अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि दवा हेल्थ केयर क्या है और इसके पीछे क्या थॉट है? बेसिकली दवा हेल्थ केयर एक फार्मेसी चेन है जो कि पेशेंट की कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन को कम करने का टारगेट रखती है। इसका गोल ये है कि एक पेशेंट की अगर प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट लेट सपोज 5,000 रुपये ब्रांडेड मेडिकेशन में, तो इसको कम करके हम लाइक 2,500 3,000 रुपीज़ तक हम उसको रिड्यूस कर सकें। तो ये ज़रा आवाम को ये समझाइए कि ब्रांडेड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, बेसिकली दवाओं की 3 इकसाम होती हैं। जिन नाम से आप लेते हैं उन्हें ब्रांड या ब्रांडेड जेनेरिक कहते हैं। ब्रांड वो चीज़ होती है जिसने सबसे पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में लाई होती है। वो पेटेंट करने के बाद 10 साल 15 साल तक कोई और वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। उसके बाद बहुत सारे ब्रांडेड जेनेरिक आ जाते हैं मार्केट में। उसके बाद एक ड्रग कहलाती है जेनेरिक सॉल्ट। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जेनेरिक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। यूसैफा जैसे बता रहे हैं तो प्रोबेबली दे आर द पायनियर्स इन दिस फील्ड कि ये जेनेरिक मेडिसिन को पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सेम अगर आप एक ब्रांडेड कपड़ा ख़रीदने चाहें और एक अनब्रांडेड कपड़ा ख़रीदने चाहें तो दोनों के प्राइजेस में डिफरेंस होता है। अच्छा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पैनाडोल एक ब्रांड है, पैरासीटामोल और पैरासीटामोल जेनेरिक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम दुनिया भर में सुनते हैं जी बिग फार्मा, तो आप तो ये तो बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ रहे, क्योंकि अगलों ने ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खिदमत खल्क कहते सब है लेकिन है तो एट द एंड बिजनेस, ठीक है ना। तो ये बिग फार्मा को आप चैलेंज नहीं कर रहे, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई इतनी खास प्रोटेक्शन नहीं होती? देखिए, सबसे पहले मैं खुद फार्मास्यूटिकल से हूँ और वी ऑल्सो मैन्युफैक्चर ब्रांडेड ड्रग्स, तो इसमें कोई तो वो आपको ठेका बंद नहीं कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा क्या वो है, ब्रांडेड अगर कोई बंदा पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। इसमें कुछ फ़र्क है जो कि हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। नंबर 1, ये एक वक्त होता है जब एक प्रोडक्ट आती है, कोई उसको रिसर्च ब्रांड लेकर आता है, तो उसके पास उसका 10 से 15 साल का पेटेंट होता है, वो उसको बेचता है, उसमें से उसके अपनी रिसर्च की कॉस्ट उसको रिकवर करता है। फिर उसके बाद उसके जेनेरिक्स आते हैं जिसे हम ब्रांडेड जेनेरिक्स कहते हैं, जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। फिर एक वक्त उनका होता है, उनकी भी अपनी एक डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट वो उससे रिकवर करते हैं और साथ साथ वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ब्रांडेडली अवेलेबल करते हैं, उसकी रिसर्च उसकी तमाम डेटा अवेलेबिलिटी टू डॉक्टर्स ये पहुंचाई जाती है। फिर वो जब वो ड्रग जेनेरिक हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, ओमिप्राजोल, तब एटलीस्ट एक पेशेंट के पास एक्सेस होना चाहिए इस राइट का कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ पैरासीटामोल का ब्रांड तो मैं वो लूँ, अगर मैं ओमिप्राजोल का ब्रांड अफोर्ड कर सकता हूँ तो लूँ, अगर मैं नहीं लेना चाहता तो नोबडी कैन इम्पोज मी टू बाय दैट। सही। तो ये एक प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है फॉर पेशेंट एज वेल। हम अपनी फार्मेसी में भी ये बात को नोट करते हैं कि बहुत मरतबा पेशेंट आता है, पर्ची दिखाता है आपको, आप उस पर्ची को बताते हैं कि भाई ये फॉर एग्जांपल 3,000 की है, 4,000 रुपये की, वो कहता है अच्छा, और पर्ची उठा के वापस चला जाता है। आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए, 25,000 कमाने वाला 5,000 रुपये कहाँ से देगा? तो ये एक बेसिकली अलमिया है जिसको हमने सोचा है कि देखिए एक बंदे के एक्सेस में एक चीज़ नहीं है, हम उसको कम से कम एक्सेसिबल तो कर दें। हम तमाम जिम्मेदारी उन चैरिटेबल इदारों पे डाल दें कि भाई उन्होंने ही फ्री देनी है या गवर्नमेंट ने देनी है, नहीं गवर्नमेंट ने देनी है, तो ये तो मेरे ख्याल पेशेंट के साथ इंसाफ नहीं है। अगर आपने क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।